एक ऐसा लड़का जिसे उसके बाप ने सिर्फ पैसा कमाना सिखाया, इंसानियत नहीं। उसने एक ऐसा बेटा तैयार किया जो दुनिया को विजेता और हारे हुए में बांटता है और खुद को एक विजेता मानता है। सत्ता की भूख और भावनात्मक उपेक्षाओं ने उसे एक अहंकारी साम्राज्यवादी बना दिया। एक कठोर पिता बिना प्यार के धन की छाया में पला ये बच्चा दुनिया का सबसे विवादास्पद नेता बन गया, जिसने महिलाओं को सिर्फ एक व्यक्तिगत सिंबल माना। नमस्कार, मैं अमरजीत वर्मा। आज हम बात करेंगे उस अमेरिकी बिजनेस टाइकून की जिसने एलिजाबेथ ट्रंप एंड सन्स को द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया, जिसने अपने नाम को ही ब्रांड बना दिया। उस टेलीविजन पर्सनालिटी की जिसने अपने विजुअलाइजेशन से 1 बिलियन से भी ज्यादा की संपत्ति बनाई और बार बार बैंकरप्सी से उभरता रहा, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को, बैंकर्स को नुकसान उठाने पर मजबूर कर दिया। शुरू से शुरुआत करते हैं। जन्म हुआ 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क में। पिता फ्रेड ट्रंप जो कि एक रियल एस्टेट डेवलपर थे और मां मैरी एनी मैकलियर ट्रंप जो कि एक धार्मिक और शांत महिला थी। ट्रंप ने खुद कभी इनका जिक्र नहीं किया। ये 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर के थे। स्कूल में जाकर बच्चों को मारना पीटना और शरारत करना इनका पहला काम था। इसीलिए इनके पिता फ्रेड ट्रंप ने इनका एडमिशन न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी में कराया और बाद में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की। 5 साल की उम्र में उसके पिता उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गए और वहां जाकर उसे बताया, दिस इज द सिंबल ऑफ पावर। 13 साल की उम्र में स्कूल से लौटने के बाद अपार्टमेंट की मरम्मत और पेंटिंग करना पड़ता था। अगर कोई भी गलती होने पर बेल्टों से उसकी पिटाई होती थी और कभी कभी रात का खाना यानी डिनर भी नहीं दिया जाता था। और साथ ही उन्हें विरासत में मिले हैं 2 संस्कार। पहला, अपने आप को कभी कमजोर मत दिखाओ और ना ही कभी किसी से माफ़ी मांगो। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि ट्रंप कभी भी माफ़ी नहीं मांगते हैं। और दूसरा संस्कार मिला उन्हें कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है और जिसके लिए उन्होंने अपने नाम को ही ब्रांड बना दिया। 13 साल की उम्र में ही उन्हें स्कूल से निकाला गया क्योंकि उन्होंने एक टीचर को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद में ही उन्हें न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी में भेजा गया था। 12th की मार्कशीट पर टीचर्स रिमार्क्स में उसमें लिखा है कि यह व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी नहीं है और यह एक सेल्फिश व्यक्ति है। 15 साल की उम्र में पहली गिरफ्तारी हुई। बेसबॉल गेम के दौरान उसने पुलिस वालों से झगड़ा किया हुआ था, जिसके बाद उसके पिता ने बेल पर छुड़ाया उसे। 1971 में पिता की कंपनी यानी एलिजाबेथ ट्रंप एंड सन्स का नाम बदलकर द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन कर दिया और उन्होंने अपना खुद का एक ब्रांड बना दिया। उसके पिता से उसे कभी प्यार नहीं मिला। उसी के साथ उसके पिता ने हमेशा जीत और पैसे की तारीफ की और उन्हें बचपन से ही सिखाया गया कि नैतिकता से ज़्यादा जरूरी जीत होती है। आदर्शों को काम के बीच में मत लाओ। आदर्शों की बातें कर सकते हो लेकिन आदर्श काम के बीच में नहीं आते। वो हमेशा मानते हैं कि वह कभी नहीं हारते हैं। फ्रेड ट्रंप जो कि डोनाल्ड ट्रंप के पिता थे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कभी भी गलती स्वीकार करने नहीं दी। ट्रंप रेगुलर पार्टी गोर थे जहां कोकीन और अल्कोहल का फ्लो था। ट्रंप ने इस बात से साफ इनकार किया है कि वो शराब या फिर ड्रग्स नहीं लेते हैं, लेकिन उनके बॉडीगार्ड और पार्टनर ने कंफर्म किया है कि वह कोकीन के माहौल में रहते थे। 2024 के इलेक्शन में उन्होंने वादा किया कि वो ड्रग डीलर्स को फांसी देंगे, लेकिन 1970s के दशक में उनके क्लब में खुद ड्रग डीलर्स आते रहे थे। ट्रंप अब तक 3 शादियां कर चुके हैं। इनकी पहली शादी हुई इवाना ट्रंप के साथ 1977 में और तलाक हुआ 1992 में। इसका कारण था कि उनका अफेयर मार्ला मेपल्स के साथ था। मार्ला मेपल्स से 1993 में शादी की और 1999 में तलाक हो गया। इसके पीछे कारण था कि उनका अफेयर जो था मेलानिया ट्रंप के साथ हो गया था। 2005 में मेलानिया ट्रंप से शादी की, लेकिन इस समय दोनों के बीच में तनाव है और व्हाइट हाउस में मेलानिया का अलग बेडरूम है। रिपब्लिकन साइकोलॉजिस्ट का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट हैं जो कि देश के लिए खतरा हो सकते हैं। वहीं उनके समर्थकों का कहना है कि वो जानबूझकर ऐसा करते हैं, जो कि एक रणनीति है। ट्रंप असाधारण रूप से साइकोलॉजिकल वॉरियर हैं जो कि भीड़ की भावनाओं को पढ़ने में माहिर हैं, जो अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल देते हैं लेकिन सच्चाई और नैतिकता के प्रति उदासीन रहते हैं। हम आपके लिए ऐसे ही बहुत सारी केस स्टडी लाने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।